नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। बिहार और भोजपुरी संगीत की प्रख्यात लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हमारे बीच नहीं रही। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और पिछले 15 दिनों से दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सोमवार 5 नवंबर की रात 9:20 पर उन्हें अंतिम सांस ली, जिसे संगीत प्रेमियों के दिलों में गहरी शोक की लहर दौड़ गई। उनके निधन की खबर उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने दी, जिससे उनके फैंस को बड़ा झटका लगा। बिहार की सांस्कृतिक पहचान शारदा सिन्हा का नाम बिहार और उत्तर प्रदेश के लोक गीतों में एक पहचान बन गया था। वो अपने समर्पण और सुरों की मिठास के कारण करोड़ों दिलों में बसती थी। उनकी आवाज में छठ पर्व और विवाह के लोकगीत गूंजते थे, जो हर साल आस्था के महापर्व छठ के दौरान विशेष रूप से सुने जाते थे। उनके द्वारा गाए गए गीत पाहिले पाहिल, हम कहनी छठी मैया और सुन हो छठी माई जैसे गीतों ने छठ पर्व की महिमा को जन जन तक पहुंचाया। वो मैथिली और भोजपुरी भाषा की लोक गायन परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में सफल रही। शारदा सिन्हा की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही थी और दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि उनकी स्थिति नाजुक थी और वो वेंटिलेटर पे थी। कई बार उनकी मृत्यु की अफवाहें भी फैली, लेकिन उनके परिवार ने उनको खंडन किया। अंततः 5 नवंबर की रात को उनका निधन हो गया। शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी सहित कई प्रमुख नेताओं ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य नेताओं ने भी उनके निधन पर शोक जताया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जानकारी दी कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पटना में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर बुधवार 6 नवंबर को सुबह 9:40 की फ्लाइट से पटना ले जाया जाएगा, जहां उनके चाहने वाले उन्हें अंतिम विदाई दे सकेंगे। राजकीय सम्मान के साथ उनके शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। शारदा सिन्हा का निधन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ी क्षति है। शारदा सिन्हा का निधन एक विशेष समय पर हुआ जब छठ पर्व आने वाला था। छठ पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और शारदा सिन्हा के गीत इस महापर्व के दौरान विशेष रूप से गूंजते हैं। इस बार छठ पर्व से एक दिन पहले उनकी मृत्यु हो गई, जिससे ये पर्व उनके चाहने वालों के लिए और भी भावुक हो गया। शारदा सिन्हा का संगीत में योगदान अतुलनीय। उन्होंने न केवल बिहार और उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में लोकगीतों की महिमा को पहचान दिलाई। उन्होंने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। शारदा सिन्हा का निधन भारतीय संगीत और विशेष रूप से भोजपुरी के मैथिली लोकगीतों के लिए एक अपूर्णीय क्षति। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सका। भारतीय संगीत जगत हमेशा उनकी कमी महसूस करेगा और वो अपने गीतों के माध्यम से हमेशा जीवित रहेंगी।